कृष्णपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदन नारायण नाम नमस्ते मधुसूदन नारायण भक्ति पादुके दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कार्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहाँ मैंने आपको याद है कि उड़िया बाबा का चरित्र आपको बताया था कि किस तरह वो साधन भजन में लगे थे और परम सिद्ध अवस्था उन्होंने भजन के द्वारा प्राप्त की थी। शिष्यों के साथ उनकी जो सत्संग हुई है, उपदेश है, इस ग्रंथ में जो उन्होंने कुछ प्रश्न उत्तर है जो साधक के लिए, भजन करने वालों के लिए बहुत शिक्षाप्रद है, बहुत समझने वाले, बहुत उन्नति करने वाले हैं। तो कुछ प्रश्न उत्तर हैं यहाँ पे उपयोगी साधन के रूप में जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए बहुत सहायक बनेंगे। श्री राधे। मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें आपके साथ मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कई वास्तव में सिंसियरली भजन करते हैं और आगे ये साधन उनको और भी सहायक होंगे भक्ति में। तो आइए आज हम इनके कुछ उपदेश श्रवण कर रहे हैं। ये एक तरह से आप उनका सत्संग सुन रहे हैं। श्री राधे बोलो। महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करना मतलब उनके सत्संग का लाभ लेना। वो उनका सत्संग इन ग्रंथों के रूप में प्रेजेंट है और हम उनको लेके अपने जीवन में उतारने का क्या करें, प्रयास। पूछा प्रश्न उत्तर है, चित्त शुद्धि का साधन क्या है और कब समझना चाहिए कि हमारा चित्त शुद्ध हो गया है? श्री राधे बोलो। हम कब समझना चाहिए? हमें तो लगता है क्या हमारा चित्त, लेकिन एक सिम्बोल्स हैं, एक सिम्बोल्स हैं कि आपका चित्त शुद्ध हुआ है या उसका मापदंड आप देख लीजिएगा। अगर ये चीज़ हमारे अंदर है तो समझ लेना चित्त शुद्ध हुआ है, और नहीं है तो समझ लेना अभी और मेहनत करना बाकी है। श्री राधे। तो इसका उत्तर देते हुए उड़िया बाबा कह रहे हैं, चित्त शुद्धि के लिए दो बातों की बहुत आवश्यकता होती है, एक विवेक और दूसरा ध्यान से जप। श्री राधे बोलिए। यानी जप का भी आपको क्या करना है? ध्यान से जप करना है। उसी जप का भी आपको ध्यान करना है और उसी जप को ध्यान से भी करना है। श्री राधे बोलिए। समझ रहे हैं? ध्यान भी उसी जप का करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। जप करते समय जैसे आप महामंत्र का उच्चार करें, जप करते समय एक प्रयास कीजिए, जहाँ भी आप घर में जो ठाकुर जी ने आपको व्यवस्था दी है, जैसी आपको व्यवस्था दी है, उस कुटिया में, उस कमरे में जहाँ आप अपना साधना करते हैं, अपना भजन करते हैं, तो पहला एक काम कीजिए वहाँ पे, क्या कि हरि नाम। हरि नाम आजकल तो बहुत सारी ऐसे लिखित में आ रहे हैं, तो ऐसे लिखित में एक हरि नाम का टैग वो ले लीजिए। श्री राधे बोलिए। जब जप करने बैठे तो जप जोर से उच्चारण कीजिए। जैसे अगर आपकी आँख खुलती है तो सामने ध्यान भी किसका हो? नाम का। जप कर रहे हैं तो मुँह से हरि नाम हो रहा है और सुन रहे हैं तो भी हरि नाम जा रहा। इस तरह आपका जप का भी ध्यान हो जाएगा और इस तरीके से आप जप के द्वारा अपना अंतःकरण, क्योंकि इस पे कंसंट्रेशन जुड़ेगा। क्योंकि हाँ बताया, पहली चीज़ विवेक। विवेक के लिए बिना सत्संग विवेक न हो। श्री राधे बोले। महापुरुषों का संग हमारे भीतर विवेक की क्या करता है? जागृति करता है। तो हमारे जीवन में अर्थात साधक के जीवन में सत्संग और दूसरा ध्यान से जप, विवेक जाग, क्योंकि ये चित्त शुद्धि के लिए दो साधन बताए गए हैं। चित्त शुद्धि के लिए दो
साधन बताए गए, एक सत्संग, विवेक की जागृति। और सत्संग खाली बैठ के सुनना नहीं है, बैठ के सुने और चल दिए। आप राधे राधे और मैं राधे राधे, श्री राधे बोली। सत्संग देखो, सत्संग से विवेक कब जागृत होगा? आपने सत्संग सुना, जैसे मेरे हाथ में बॉल है या मेरे हाथ में पत्थर है, तो मेरे हाथ में अगर पत्थर है तो दीवार पे वो कब लगेगा? जब मैं फेंकोगे, छोड़ेंगे और वो जब दीवार से टकराएगा। अगर दीवार से टकराएगा भी नहीं तो दीवार में लगने वाला भी नहीं है। समझ रहे? अब यहाँ संत के मुंह से वो शब्द निकले, लेकिन अगर हृदय पटल पे वो टकरा नहीं रहे हैं तो विवेक की जागृति नहीं होने वाली है। ये टकराने चाहिए। इसका मतलब है खाली ध्यान से जप ही नहीं, आपको ध्यान से सत्संग भी सुननी है। श्री राधे बोलिए ना। जैसे यहाँ एक प्रश्न भी यहाँ कर रहे हैं, आगे सुनना। तो एक बार उड़िया बाबा से कृष्ण ने, किसी ने पूछा, महाराज जी भजन में निद्रा आ जाती है, उसको हटाने का कोई उपाय बताइए ना। जब भी भजन करने बैठते हैं, सत्संग सुनते तो जोर जोर से कीर्तन करो, खड़े होकर जप करो, इस दुश्मन से खड़े होकर लड़ो। श्री राधे बोलिए। नींद से, अगर नींद आ रही है, बैठ के आपको जप करते नींद आ रही है तो फिर खड़े हो जाओ, चल चल के जप करो। श्री राधे बोलिए। भक्तों के बनाए हुए जोर जोर से गाओ। इसका यह मतलब नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए हम भजन करें, लोग देखें कि इस निमित्त से भजन करना तो बहुत ऊंचा भाव है। श्री राधे बोलिए कि भाई हम अपने आप को जगाने के लिए, या यूं कहो कि लोगों को बताएं कि हम कितने नीच प्रवृत्ति के हैं। देखो कि हम नींद को त्याग नहीं पा रहे हैं। श्री राधे बोलिए। मेरी वृत्तियां, मैं अपने विकार को जीत, तो भाई इसीलिए मैंने इस जोर जोर से भजन का आश्रय लिया है। श्री राधे बोलिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को साधने के लिए। इसीलिए जब नींद आए तो खड़े हो जाओ, फिर चल चल के करो, जोर जोर से करो अपने आप से। इसलिए याद रखना, साधना अपने मन से, अपने आप से एक युद्ध है। ये किसी को दिखाने या किसी के ऊपर छाप लगाने, ये वो अपने आप से एक युद्ध है। किसको? जो जन्म जन्मांतर से मन मैला, उससे युद्ध करना है। और उसके लिए संतों का सहारा हमको लेना पड़ेगा, सत्संग का सहारा हमको, क्योंकि भजन में तो देखो हमारा मन लगता नहीं। श्री राधे बोले। तो इन संतों का सहारा इसलिए लेते हैं कि इनकी वाणी के द्वारा हमारे मन के ऊपर थोड़े हथौड़े लगे। जैसे पत्थर अगर नहीं टूटता ना तो हथौड़े लगाने पड़ते हैं, इसी तरह वज्र रूपी मन जब नहीं टूटता तो संत के हथौड़े लगाने पड़ते हैं। ये शब्द उन संतों के हथौड़े हैं, ताकि हमारा वज्र जैसा मन थोड़ा पिघल जाए, टूट जाए। श्री राधे बोली। और याद रखना, एक संत अगर जिद पे आ जाए ना तो वो हमको भक्त बना के ही छोड़ता है। वो हमें भक्त बना के ही छोड़ता है। मोह लालन सो प्रीत बंदी। श्री राधे बोली। तो दो चीजें यहाँ जो उड़िया बाबा समझा रहे हैं, इसलिए ये ग्रंथ बहुत समझने का है। बड़े ध्यान से समझिएगा इनकी बातों को। बहुत पहुँचे हुए संत, साधारण संत नहीं है, बहुत पहुँचे हुए। इनकी जो अगर आप जीवनी चरित्र कभी पढ़ेंगे तो जो जिस प्रकार का इनका चिंतन, जैसे मैंने आपको बताया था, 8-8, 10-10 घंटे वो भजन में ऐसे तलीन रहते थे कि उनको भोजन भी याद नहीं रहता था। यहाँ तक कि शिष्य जब उनको भोजन खिलाते थे, मुंह में कोर डालते थे, मुंह में कोर डालते थे, भोजन डालते थे, तो उनको चबाना याद नहीं रहता था। इतना उनका मेडिटेट, इतना उनका ध्यान भगवान में, इतनी उनकी तलीनता थी कि वो चबाना, उनको ये नहीं होश होता था कि इनके मुंह में शिष्य ने क्या डाला, भोजन डाला। तब शिष्यों को लिटरली, क्योंकि उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, संतों के शरीर हमारे लिए तो पूंजी है, एक शिष्य के लिए तो पूंजी है, तो उन्हें इनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन देना तो बहुत
अभी 3-3, 4-4 दिन कभी कभी निकल जाते थे, ये खाते भी नहीं थे। तो इनको होश में लाया जाता था कि मुंह में को डाला है, आप थोड़ा चबाइए ताकि अंदर भोजन, इसीलिए वो ज़्यादातर लिक्विड पे चलते थे कि वो जल्दी चला जाएगा तो मुझे भजन में कोई डिस्टर्ब, मेरे ध्यान में कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। श्री राधे बोली, क्या तो भजन के प्रति इतना लगाव कि खाने में भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, खाने में भी हमारा, और हम तो खाने के लिए ही जीते हैं। बताओ श्री राधे, सारी दौड़ किसके लिए? खाने के लिए ही तो है, पेट के लिए ही तो सब मारा मारी लगी पड़ी है। श्री राधे बोले, पेट के लिए तो मारा मारी लगी पड़ी है कि खानी 2 चपाती है, अब तो 2 में से भी 1 ही रह गई। धीरे धीरे उम्र अनुसार देखो, अब 2 में से भी 1 ही रही। यहाँ इतने कई ऐसे लोग बैठे होंगे जो अपनी जवानी काल में 4-4, 5-5 चपातियाँ खा लेते होंगे, लेकिन अब घटते 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 2 या 1 पे ही आ गई है। 2 सुबह खाते, तो शाम को खा लेते। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। कहाँ गया? और सारी भाग दौड़ खाली इन्हीं 2 चपातियों के लिए। और देखना धीरे 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 1 पे आएगा, फिर धीरे 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 1 में से भी दलिये पे आ जाता है व्यक्ति। खिचड़ी, और जब खिचड़ी और दलिया शुरू हो जाए, समझ लेना बुढ़ापा कंफर्म रूप में आ गया, पक्का। श्री राधे बोलिए, जब बात खिचड़ी और है ना, कद्दू की सब्जी, खिचड़ी, दलिया, आ गया अपन को बुढ़ापा। श्री राधे बोलिए ना। ये तो बच्चों को कहते हैं बेटा खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, ये भी कोई खाना है? खिचड़ी खाएंगे क्या? दलिया। श्री राधे बोलिए ना। लेकिन जब ये चीज़ पे आ जाओ, आप देखो, जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त होता है ना, चाहे फिर वो जवान हो, चाहे फिर वो बच्चा हो, चाहे फिर वो बूढ़ा हो, जब वो रोगग्रस्त होता है ना, तब उसको यही चीज़ें दी जाती है। यही चीज़, इसका मतलब है बुढ़ापे में अगर ये चीज़ें आ रही है ना, तो रोगग्रस्त ही है अपन। अब रोगों ने हमको क्या कर लिया है? घेर लिया है। हमारे शरीर पे जरा ने, व्याधियों ने कब्जा कर लिया है। श्री राधे बोलिए ना। ये 9 द्वार वाला नगर जिस पे जरा और व्याधि ने अपना कब्जा कर लिया है। पुरंजन की कथा श्रीमद् भागवत माता, बोलो ना श्री राधे। वो अविज्ञात अर्थात वो सदगुरु, वो परमात्मा, वो अंतर्यामी परमात्मा बार बार आपको आवाज़ दे रहा है, निकल जाओ इस 9 द्वार वाले नगर से, निकल। अरे जीवात्मा निकल जाओ, मुक्त कर ले अपने आप को। इसीलिए साधक को बड़े ध्यान से सत्संग सुननी चाहिए, और सत्संग को सुनने के बाद उसका मनन करना चाहिए। केवल आत्मा अनात्मा का विवेक होने पर भी यदि भजन के द्वारा या ध्यान के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी, तो वह स्थिर नहीं रह सकेगा। श्री राधे बोले। इसके सिवा इस बात की भी बहुत आवश्यकता है क्या, कि हम दूसरों के दोष न देखकर निरंतर अपने चित्त की परीक्षा करते रहें। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि दूसरों के दोषों को न देखकर निरंतर अपने अंतर की परीक्षा करते रहो? ऐसा क्यों? अपने आप को चेक करोगे तो अपने आप का सुधार कर पाओगे, लेकिन दूसरों के दोष देखने में अगर अपना समय लगाओगे तो ये दोष तो फिर अपने अंदर ही आने हैं। यानी चित्त की शुद्धि के लिए भजन कर रहे हो, समझना, चित्त की शुद्धि के लिए भजन कर रहे हो, चित्त की शुद्धि के लिए भजन कर रहे हो, दूसरों में दोष देख के वही दोष फिर अपने अंदर ला रहे हो। तो एक तरफ मेहनत कर रहे हैं, एक तरफ मेहनत कर रहे हैं और दूसरी तरफ दोष देख के वापस कचरा कर रहे हैं। श्री राधे बोले। अब दूसरा प्रश्न था, हमें कैसे पता चले क्या हमारा चित्त शुद्ध हुआ है या नहीं हुआ, कैसे पता चले? तो यहाँ प्रिय बाबा कह रहे हैं, जिस समय चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाए, मापदंड, यानी आपके अंदर राग द्वेष डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाए, रहे ही ना ये चीज़, न किसी में राग, न किसी में ममता,
न किसी में आसक्ति, न किसी से द्वेष। इसलिए किसी कवि ने कहा, न कोई अपना लगता है न कोई पराया, न किसी से राग न किसी से द्वेष, न किसी में ममतव्य बुद्धि जिसमें होगी उसमें मेरापन आएगा। श्री राधे बोली, ये मापदंड है चित्त शुद्धि का। और अगर ये मापदंड है तो हम में से तो फिर कोई दावा ही नहीं कर सकता कि हमारा चित्त शुद्ध है। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। क्योंकि हमारी अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी में ममतव्य बुद्धि है, राग है, द्वेष है। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा। तो जब तक ये चीज़ें लगी है समझ लेना राग द्वेष का होना। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा, जो इस चीज़ से मुक्त है, राग और द्वेष से मुक्त है। श्री राधे बोली। अब प्रश्न आता है, क्या इससे मुक्त हुआ जा सकता है? अगर कृष्ण ने कहा है इससे मुक्त होना है तो मतलब हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो फिर कृष्ण कह देते कि भाई अर्जुन होना तो है पर नामुमकिन है, हो नहीं सकता। श्री राधे बोली, क्या राग और द्वेष से मुक्त हुआ? बहुत दिव्य स्थिति है, बहुत दिव्य स्थिति। जिस समय चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाए और चित्त किसी भी दृश्य पदार्थ में आसक्त न हो, उस समय समझना चाहिए कि हमारा चित्त शुद्ध हुआ है। परंतु राग द्वेष से मुक्त होने के लिए परमात्मा और महापुरुषों के प्रति राग का होना परम आवश्यक है। श्री राधे बोलिए। अब राग द्वेष से मुक्ति का यहाँ रास्ता भी बता दिया कि अगर तुम्हें राग द्वेष से मुक्त होना है तो फिर संतों में आ सकते। कपिल भगवान कह रहे हैं। श्री राधे बोली, संतों में, यहाँ बता भगवान और संत में अगर तुम्हारा राग जुड़ जाएगा, ममतव्य बुद्धि जुड़ जाएगी, मेरापन जुड़ जाएगा। मीरा ने वही कहा, संत मेरे भाई बंधु, संत मेरे। श्री राधे बोली, अपने आप द्वेष निकल जाए। द्वेष करवाता क्या है? द्वेष निंदा कराएगा, अहंकार के कारण द्वेष आता है। इसके उत्तर भी यहाँ आएंगे आगे चल के कि द्वेष का फिर क्या करें। चलो राग तो संतों में जुड़ गया। अब देखो जिससे हमारा, क्योंकि इस भौतिक जगत में अगर हमारा राग जुड़ता है ना, जहाँ भी राग जुड़ता है तो मनुष्य है। मनुष्य होने के नाते वो गुण और अवगुणों से जुड़ा पड़ा है। लेकिन अगर संतों में राग जुड़ता है ना तो हमारा सीधा राग परमात्मा से जोड़ देते हैं। वो हमारा कनेक्शन किसके साथ करते हैं? गोविंद से। और वो ईश्वर से जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो वो हरि नाम से जोड़ेंगे, यहाँ तो हरि सेवा से जोड़ेंगे, यहाँ तो हरि कथा से। इन संतों से आपको ये, अगर उनमें हमारा राग जुड़ा तो ये तीन चीज़ें कोऑर्डिनेट में हमें उनसे मिलेंगी। वो सेवा देंगे, वो कीर्तन में लगाएंगे और वो सत्संग में लगाएंगे। इस तरह हम किससे जुड़ेंगे? हरि से जुड़ेंगे। और अगर हमारी चित्तवृत्ति भगवान में जुड़ गई, आगे चल के संत से राग, ईश्वर में राग आ गया, अगर वहाँ राग जुड़ जाता है तो व्यक्ति के अंदर, क्यों जित देखूं तित मेरा मोहन। अब द्वेष कैसे निकल जाता है? क्यों? क्योंकि वो परमात्मा में आसक्त चित्त व्यक्ति धीरे धीरे उसकी आसक्ति जब गाढ़ होती है ईश्वर में सेवा करते करते, तो उसको सर्वव्यापी परमात्मा की क्या होती है? अनुभूति। इसलिए गीता में एक श्लोक आया है, हे अर्जुन, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कौन? जो चंडाल, कुत्ते, हाथी, गधे, ब्राह्मण सब में मुझे ही दिखता है। श्री राधे बोलिए। यानी अब कुत्ते में भी उसको ईश्वर दिख रहा है, चंडाल में भी उसको ईश्वर, ब्राह्मण में भी उसको ईश्वर दिख रहा है। अब देखो स्थिति उसकी क्या हो गई। दिव्य से जुड़ोगे तो स्थिति भी दिव्य होगी, निम्न से जुड़ेंगे तो स्थिति भी। हमारी आज राग जो है ना वो निम्न लोगों में, हमारी ममतव्य बुद्धि निम्न लोगों में, इसलिए हमारी स्थिति डाउन होती जा रही है। महान से जुड़ोगे तो महान होते जाओगे और
दुष्टों से, शुद्र से जुड़ोगे तो हमारी मेंटलिटी भी वैसी होती जाती है। इसीलिए किसी ने कहा है क्या, अपनी सोच को अगर महान करना है ना तो फिर महान का संग करो। श्री राधे बोली। पैसे वाले लोगों के बीच में रहते हम भी अपने आप को वैसा फील। आप देखो, जब आप जनरल डब्बे में बैठते हो, समझना, जब आप जनरल डब्बे में बैठते हो, जब आप स्लीपर में बैठते हो, जब आप एसी में बैठते हो, जब आप 2 टायर एसी में बैठते हो और जब आप फ्लाइट में जाते हो। अब ये मैंने 3-4 आपको कंडीशन सुनाई। जब आप स्लीपर में बैठते हो तो, जब आप जनरल में बैठते हैं तो उस वक्त जिन लोगों के बीच में बैठते हैं हमारी विचारधारा भी वैसी हो जाती है। कभी कभी तो हम भी झगड़ा करने लगते हैं सीट के लिए, है कि नहीं? श्री राधे बोली। कभी कभी सीट के लिए हम भी झगड़ा करते हैं। क्या, यहाँ मैं बैठी थी ना, यहाँ हम बैठे थे, मैंने देखा है। श्री राधे बोली। स्लीपर में बैठते हैं तब स्थिति, एसी में बैठते हैं तब मन स्थिति कैसी होती है। ऐसे जब फ्लाइट में बैठते हैं तो अंग्रेजी नहीं भी बोलने आती है तो भी ठोक देते हैं। यस 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 यस, नो 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 नो, ओके ओके ओके। मैं नहीं आती तभी भी अपन खाली जितने शब्द आते हैं उतने शब्दों को तो ठोक ही देते। श्री राधे बोलिए। प्लीज कम, ये नहीं जितने टूटे फूटे। आप देखो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बड़े, श्री राधे बोलिए, बढ़ता जा रहा है कि नहीं? श्री राधे बोलिए। इसी तरह जो हाई थिंकिंग वाले लोग हैं, हाई बहुत उच्च सोच रखने वाले जो लोग हैं, ये तो खाली लिविंग का बताए, लेकिन ऐसे ही सोच भी। आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे तो आप भी नेगेटिव ही होते जाओगे, नेगेटिव होते जाओगे, क्योंकि वो आपको ऐसे ऐसी बातें सुनाएंगे, आपको लगेगा बिल्कुल ये सही बोल रहा है। और ऐसे लोग तो हमारा हित लेके बातें करते हैं। मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, तुम्हारे हित के लिए बोल रही हूँ। लोग हित कर रही है या अहित कर रही है, पीछे से हमारी चित्त की बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और क्या? श्री राधे बोलिए। लेकिन यही रजोगुणी का सत कहते हैं। यहाँ तो एक जगह उड़िया बाबा लिखते, वो कहते हैं 3 प्रकार के लोग, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। बोला रजोगुणी का तो संग बिल्कुल ही मत करो, बोला तमोगुणी फिर भी अच्छा है, लो, ऐसा उन्होंने कहा। एक जगह बताऊंगी आगे। बोला तमोगुणी फिर भी अच्छा है, क्या? आलसी होगा, मंद बुद्धि, सो जाएगा, लेकिन रजोगुणी तो आपका बेड़ा घरक करेगा, क्योंकि आपके अंदर कामनाओं का जाल बिछाएगा और वो कामना आपको आगे चल के क्रोध, लोभ सारे बवंडर में डालेगी, नीचे भव को पिघराएगी। कि तमोगुणी तो वही इसे ही गिरा हुआ है, लेकिन रजोगुणी तो आपको बिल्कुल ही आपके अंदर बिल्कुल। श्री राधे बोलिए। ऐसा श्री राधे बोलिए। तो इसीलिए राग अगर संतों में जुड़ा तो वो राग हमारा ईश्वर में जुड़ जाता है, और धीरे धीरे हमारी मनस्थिति क्या होती है? ऊपर हो जाती है, और ऊपर होने के कारण फिर सब जगह उस परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। इसीलिए वो व्यक्ति द्वेष से ऊपर चला जाता है। श्री राधे बोले। उसके अंदर वो भावनाएं क्यों? अब आप कहेंगे उसके साथ गलत हो रहा होगा, तब भी उसकी स्थिति इतनी महान हो जाती है, उसकी मनस्थिति इतनी महान हो जाती है कि अगर उसको गलत उसके साथ हो भी रहा है तो 2 चीज़ें, एक उसके अंदर सहन शक्ति का पावर बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी स्थिति महान हो गई है। किसका चिंतन करते करते? ईश्वर का। उसकी स्थिति इतनी, और दूसरा वो यही सोचता है क्या कि मेरा ईश्वरी इस रूप में मेरा एग्जाम ले, मेरा गोविंद ही है इस रूप में। और वाकई में ऐसा है। आप बिलीव कीजिए, हमारे इर्द गिर्द देखो, हमारा गोविंद, हमारा ठाकुर, हमारा ईश्वर वही हर रूप में आके उसने हमारी कामनाएं पूरी की है और हमें प्यार किया है। वही कैसे? आप देखो कि जब हम माँ के गर्भ में थे, जब हम माँ के गर्भ में थे, तब भी तो उसी ईश्वर ने हमारी देखरेख की थी। उसका प्यार
आप देखिए, जब हम गर्भ से निकले तो दूध के रूप में, नहीं तो हमने तो माँ को नहीं बोला था ना कि पैदा तो कर रही है, अंदर तो नाल के द्वारा खा रहा हूँ, बाहर कैसे खाऊंगा, मेरी व्यवस्था है, मेरी अरेंजमेंट है। अरे कहीं यहाँ भी जाते हैं किधर, तो कहीं किधर जाते हो तो पहले क्या करते हो, अरेंजमेंट करते हो, ऑनलाइन रूम बुक्स करते हो, एजेंटों के द्वारा पूरा व्यवस्था करते हो। श्री राधे बोली। अंदर गर्भ में थे, बाहर निकलने की जो प्रक्रिया चल रही थी, आपने पूरी अरेंजमेंट की थी, बाहर जाके क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कोई अरेंजमेंट की थी? ये अरेंजमेंट किसने की? उसका प्यार नहीं दिख रहा है? श्री राधे बोली। वो कैसे आपको प्यार कर रहा है, भले दिखता नहीं है वो, लेकिन उसकी व्यवस्था को देख के आप उसका अनुभव कीजिए कि उसकी व्यवस्था है, उसने आपके लिए प्लानिंग की थी। माँ के रूप में उसको दूध चाहिए रहेगा, स्त्री का स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया कि उसके द्वारा बच्चे का क्या हो, पोषण हो। ये क्या है, उसकी तरफ से व्यवस्था, यानी आपके जन्म लेने से पहले उसने सारी व्यवस्था करके रखी है। जैसे आप कहीं जाते हो उससे पहले व्यवस्था करते हो, ऐसे उस मालिक ने आपके आने से पहले सारी व्यवस्था की है। श्री राधे बोले। तो ये उसका प्यार नहीं तो क्या है? श्री राधे बोले। इसका प्रेम नहीं तो क्या? फिर हमें तो लोग दिखते हैं, इसने किया, उसने किया, मेरे पति ने किया। तो जिनके पति नहीं है उनकी गाड़ी नहीं चल रही, कैसे व्यवस्था? अब देखिए ये माता जी, ये विपनाटी, आप इनको देखिए, इनके पति लगभग 1-1.5 बरस हो गया, 1.5 बरस का हो गया, 2 बरस हो गया, 2 बरस। आपके पति के जाने के बाद आपने कितनी यात्राएं की है? उससे पहले कितनी की थी? यही थी, कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। लेकिन पति के जाने के बाद बहुत की। कल मुझे बता रही थी, इतना घूमी हूँ माँ, इतना घूमी हूँ, इतना यात्राएं की है पति के जाने के। तो अगर पति करता है तो पति था तब तो ये उसने, बेटे थे तब तो किया नहीं। लेकिन उल्टा जब वो नहीं थे तो कौन, किसने करवाया? हालांकि मिडिल क्लास में है, लेकिन इतनी यात्राएं कर चुकी, तो कौन व्यवस्था कर रहा है? ये कौन कराता है? आपको लगता है कि ये व्यक्तियों के द्वारा आपका पोषण नहीं हो रहा है, उस ईश्वर के द्वारा आपका पोषण हो रहा है। उस मालिक के द्वारा हमारा पोषण, वो था, वो है, वो। अब हमारी मंतव्य बुद्धि इनमें क्यों बैठ जाती है? क्योंकि ये हमको दिखते हैं और वो हमको दिखता नहीं। ये दिखते हैं, पति दिखता है, पत्नी दिखती है, खाना दे रही है, प्लेट सामने गरम गरम चपाती तो दिखती है, पति दिखता है, भाई बंधु दिखते हैं, बेटे, वो दिखता नहीं है। श्री राधे बोलिए। वो कब दिखता है पता है? ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै। जब मेरे गुरु ने वो आंखें दी, अर्जुन को कहा, अर्जुन इन आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे, मुझे समझने के लिए तुम्हें मुझे दिव्य आंखें देनी पड़ेगी। गुरु रूप में कृष्ण ही अर्जुन को दिव्य आंखें दे रहे हैं अपने आप को समझने के लिए। इसी तरह श्री कृष्ण को समझने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए गुरु से आंखें लेनी पड़ती है, गुरु से आंखें लेनी पड़ती है। तब वो आंखों के द्वारा, उन ज्ञान रूपी चक्षुओं के द्वारा, अनुभवों के द्वारा हम समझ पाते हैं क्या, किस तरह मेरा परमात्मा, मेरा हरि मेरा पोषण। फिर उसमें राग जुड़ता है, फिर उसमें मंतव्य बुद्धि आती है। श्री राधे बोलिए। जैसे यहाँ अगर कोई करे तो उसमें अपनापन आता है। तो जब उस गुरुजनों के द्वारा ये विवेक की जागृति होती है तो उसमें मंतव्य, वो इतना कर रहा है मेरे लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए।
जितना तूने किया है मेरे लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इस ज़माने में कौन अपना है, इस ज़माने में कौन अपना है, इस ज़माने में कौन अपना है, इस ज़माने में कौन अपना है। ये तो बस वक्त ही बताता है, ये तो बस वक्त ही बताता है, ये तो बस वक्त ही बताता है, ये तो बस वक्त ही बताता है। वक्त वक्त पे तूने मेरा साथ दिया, वक्त पे तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। वक्त पे तूने मेरा साथ दिया, वक्त पे तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। वक्त पे तूने मेरा साथ दिया, वक्त पे तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम, क्या जरा सा मैंने तेरा मेरी हर खुशी का इंतजाम। आज जो भी इंतज़ाम हुआ है ना, उस हरि के द्वारा। जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा ना, आपकी मंतव्य बुद्धि, आपका मेरापन, हमारी आसक्ति फिर उसके साथ जुड़ जाती है। क्योंकि याद रखना, जो हमारे लिए थोड़ा भी कुछ करता है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक लगाव तो जुड़ जाता है, हो ही जाता है। संत ये अनुभव कराते हैं आपको कि आपके लिए आपके ईश्वर ने बहुत कुछ किया है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ किया है। और जब ये अनुभव हो जाता है ना, तब अपनापन फिर उस हरि के साथ जुड़ जाता है। खूब भजन कीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। कल इसी चर्चा को लेते हुए चलेंगे। जय जय श्री राम।